नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त यहाँ पे बहुत ही सुकूनदायक खबर हम कह सकते हैं नेपाल के लिए, क्योंकि नेपाल की इकोनॉमी को लेकर यहाँ पे बहुत सी खबरें चल रही हैं। नेपाल की इकोनॉमी क्राइसिस को लेकर, नेपाल के अंदर यहाँ पे जो मनी प्रॉब्लम है उसको लेकर, या फिर पेट्रोलियम को लेकर बहुत सी ऐसी खबरें चल रही हैं, जिसे यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए अभी यहाँ पे जो नेपाल का राष्ट्र बैंक है उन्होंने एक सर्टिफिकेट जारी करा है, उन्होंने एक प्रपत्र जारी करा है जिसमें साफ लिखा गया है कि यहाँ पे जितनी सिचुएशन मीडिया के द्वारा बताई जा रही है उतनी सिचुएशन खराब है नहीं, लेकिन कई चीजें ऐसी भी हैं दोस्तों जहां पे नेपाल को कंट्रोल करने की जरूरत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस हद तक ये सुकून की खबर है और किस हद तक हमें भी कंट्रोल करना चाहिए इन चीजों को, तो हम यहाँ पे इस क्राइसिस से बच सकते हैं, जो कि हो सकता है आने वाले समय में हो, लेकिन ऐसी हम कामना बिल्कुल नहीं कर सकते। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपने देखा तो होगा कि जब से यहाँ पे श्रीलंका में क्राइसिस शुरू हुआ या इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उसके बाद से बहुत सी खबरें यहाँ पे हमारे सामने देखने को मिली, जिसमें से एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर हम कह सकते हैं कि पेट्रोल क्राइसिस, और वो वास्तव में कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि बैंक ने अपनी खुद की रिपोर्ट में ये कहा था कि हम इसको बजट को वादा कर रहे हैं, और बैंक का ये निर्णय कहीं ना कहीं अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने तो नेपाल के अंदर क्राइसिस करवा ही दिया था, यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुका है ऐसा भी कुछ लोग बोल रहे थे, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ था। हमने ये कहा था कि सिचुएशन खराब हो सकती है, अभी बिल्कुल खराब नहीं है, और इसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कि नेपाल के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो नेपाल खुद बनाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशी की खबर ये भी है कि अभी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट समझौता था भारत के साथ, वो भी कंप्लीट हो चुका है, जिसके कारण रुपए आने की बात बन रही है। वहीं पे दूसरी ओर अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे जो नेपाल राष्ट्र बैंक है एनआरबी द्वारा एक यहाँ पे आयोजित अर्थशास्त्र और वित्त एवं राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री शर्मा ने अफवाहों को खारिज कर दिया कि नेपाल की अर्थव्यवस्था श्रीलंका की तरह पतन के कगार पर है, क्योंकि नेपाल की यहाँ पे अर्थव्यवस्था तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा बेहतर है श्रीलंका से, और उत्पादन और राजस्व प्रणाली की अगर बात करें और देश के एक बड़े विदेशी कर्ज के बोझ के दबे हुए की बात करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेपाल किसी के कर्ज के नीचे नहीं दबा हुआ है, और अगर उत्पादन की बात करें तो वहां पर भी श्रीलंका से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। श्रीलंका और यहाँ पे नेपाल की अर्थव्यवस्था में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है, इसीलिए नेपाल की अर्थव्यवस्था की श्रीलंका से तुलना करना दरअसल यहाँ पे पैदल बात है, एकदम टिकाऊ बात नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। आइए यहाँ पे जान देते हैं कि अर्थव्यवस्था में सुधार पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। सम्मेलन के दौरान उन्होंने 5 महीने पहले यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी और हाइपर फंड जैसे अवैध लेन देन के निवेश के माध्यम से नेपाली पूंजी उखंडन के जोखिम के बारे में केंद्रीय बैंक को सूचित जरूर किया है। उनके अनुसार यहाँ पे नेपाल में अवैध वित्तीय प्रवाह देखा गया है, क्योंकि संबंधित जो प्राधिकरण समय है उस पर उचित कार्यवाही विफल भी रही है, यानी कि अवैध चीजों के कारण हमारी जो इकोनॉमी है वो डगमगा सकती है, इसको जल्दी से जल्दी बंद किया जाए। इसके साथ साथ यहाँ पे वित्त मंत्री ने वो चीज भी बताई जो कि हमने पिछले वीडियो में पेट्रोलियम के बारे में जिक्र किया था। मंत्री शर्मा ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों, वाहनों और विलासिता की वस्तुओं के उच्च आयात के कारण यहाँ पे देश का विदेशी मुद्रण भंडार है वो कम होता जा रहा है। इसी के साथ आयात को नियंत्रण करने के लिए घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देना चाहिए, और आवश्यकता यहाँ पे इसकी है कि हम जितना ज्यादा हो सके वो अपने देश स्वदेश में निर्मित चीजों को यूज करें। उन्होंने उत्पादकता वृद्धि और रोजगार सृजन के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, और यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि वित्तीय और बाहरी क्षेत्र में स्थिरता बनाना अब प्रमुख जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो यहाँ पे वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि एनआरबी को अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए गहन अध्ययन और अनुशासन करने का सुझाव मैं देता हूं, और करना भी चाहिए। इसके साथ साथ अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे सम्मेलन की, तो सम्मेलन के चौथे संस्करण के दौरान विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों ने अर्थव्यवस्था, मौद्रिक बैंकिंग, वित्त व्यापार और पूंजी व्यापार अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की है, जिसके अकॉर्डिंग ऐसा तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभी भी यहाँ पे जो नेपाल की इकोनॉमी है वो एकदम ठीक सही चल रही है, लेकिन हमें कुछ एक चीजें हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है, और इसके साथ साथ हमारी मुद्रण को एकदम स्थिर बनाए रखने की भी जरूरत है, जिसके अंदर मैंने कई चीजें आपको गिनाई है, जिसमें पेट्रोलियम जो कि मुख्य रूप से
यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे एक्सपोर्ट उसका हो रहा है। और उसके साथ साथ बैंक ने भी पहले ये सूचना दे दी है कि अब उसका जो आयात है वो आधा करने की बात करेंगे हम, यानी कि आधा करा जाएगा। इसके साथ साथ जब हमने ये वीडियो डाला था तब यहाँ पे नेपाल के लोगों ने भी इसके प्रति चिंताएं व्यक्त करी थी और कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि हमारे लोग इसके प्रति बहुत ज्यादा यहाँ पे सक्रिय हैं और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत ज्यादा प्रयोग करने लग गए हैं। दोस्तों क्या इसका सोल्यूशन ये है? मेरे अंदाजे में तो ये एकदम सटीक सोल्यूशन है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज कीजिए, क्योंकि आपके देश के अंदर बहुत ज्यादा बिजली उत्पादन हो रहा है, आप उसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे आप इसे यूज भी करिए, जिससे कि आपको यहाँ पे पेट्रोल आयात ना करना पड़े। और ये बहुत बड़ी यहाँ पे रणनीति भी हो सकती है जो कि प्रत्येक नेपाली के अंदर दिखाई दे रही है। दोस्तों आपकी क्या राय इसके बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।